हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इसरो के एक सेंटर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की ओर से भर्ती के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। फ्रेंड्स, इनमें पोस्ट की बात की जाए तो टेक्नीशियन बी, ड्रग मैन बी के पोस्ट रहने वाले हैं जो कि आईटीआई से रिलेटेड है। साथ ही साथ फार्मासिस्ट के भी पोस्ट निकले हुए हैं। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके योग का कोई वैकेंसी आपसे मिस ना करे। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा कर रखें। साथ ही फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिनसे जुड़ के और भी आप फास्ट तरीके से जॉब का अपडेट पा सकते हैं। इनमें पोस्ट डिटेल क्या रहने वाला है, इनके एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं और इनके सैलरी स्ट्रक्चर क्या होंगे और इन्हें अप्लाई कैसे करना है, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड, पोस्ट की बात की जाए तो टेक्नीशियन बी जो कि लेवल 3 के पोस्ट होने वाले हैं और इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए तो 21,700 से 69,100 के बीच रहने वाले हैं। फ्रेंड, पोस्ट कोड 1531 फीटर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 20 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर में 9 है, ओबीसी में 6 है, एससी में 4 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इनके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें क्या मांगा गया है, तो 10th मांगे गए हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आईटीआई मांगे गए हैं या फिर नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप मांगे गए हैं या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। 10th प्लस आईटीआई आपके पास है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे फिटर ट्रेड से। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपके जॉब नेचर क्या होंगे यहाँ बोले गए हैं। तो क्या है आपके जॉब नेचर, इन पोस्टों पे जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका जॉब नेचर क्या होने वाला है, तो जनरल फिटिंग, फिलिंग द ऑपरेशन, फोर्जिंग, रोलिंग, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, मेंटेनेंस। मींस फ्रेंड्स आपके मेंटेनेंस, जनरली मेंटेनेंस से संबंधित वर्क होंगे आपके। पोस्ट कोड नंबर 1532 की बात की जाए तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात की जाए तो इनमें टोटल 11 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर में 4 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन मींस फ्रेंड इनके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्या मांगे गए हैं, 10th मांगे गए हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आईटीआई मांगे गए हैं या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो चलेंगे या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी चलेंगे। मैकेनिक ट्रेड से ये होने चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स इनके जॉब नेचर की बात की जाए तो जब आपके सिलेक्शन इन पोस्टों पे हो जाएगा तो किस प्रकार के वर्क रहेंगे, तो पीवीसी वायरिंग, वैल्यू मेजरमेंट, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पैकेजिंग, टेस्टिंग, लॉन्चिंग व्हीकल। मींस फ्रेंड्स जनरली आपके इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक के जो भी गैजेट होंगे उनसे मेंटेनेंस से संबंधित वर्क आपके दिए जाएंगे। पोस्ट कोड नंबर 1533 की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये टर्नर के पोस्ट है। टर्नर के वैकेंसी की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 6 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर में 2 हैं, ओबीसी में 3 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इनमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, तो आपके पास 10th होने चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आईटीआई होने चाहिए या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होने चाहिए या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होने चाहिए टर्नर ट्रेड में। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे जॉब नेचर के बारे में बोले गए हैं कि जब भी आपके इन पोस्टों पे सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या काम आपके दिए जाएंगे, तो सीएनसी प्रोग्राम, टर्निंग ऑपरेशन ऑफ वेरियस हार्डवेयर ईटीसी। मींस फ्रेंड टर्निंग वर्क आपके दिए जाएंगे। लेथ से संबंधित जनरली ये वर्क होते हैं तो इनमें आपको दिए जाएंगे या फिर सीएनसी प्रोग्रामिंग मशीन में दिए जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स पोस्ट कोड नंबर 1534 की बात की जाए तो यह मैकेनिस्ट से संबंधित ये पोस्ट हैं। इनमें पोस्टों की संख्या की बात की जाए तो फ्रेंड्स टोटल 5 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर में 3 है, ओबीसी में 1 है और एससी में 1 है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स 10th मांगे गए हैं, साथ ही साथ आईटीआई मांगे गए हैं और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होंगे तो चलेंगे या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होने चाहिए मैकेनिस्ट ट्रेड में। इनके जॉब नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड्स क्या आपके वर्क होने वाले हैं सिलेक्शन होने के बाद, तो ऑपरेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पावर ड्राइविंग मशीन, स्टडी ड्राइंग, आइडेंटिफाई द स्क्वायर्स ऑपरेशन सीएनसी। मींस फ्रेंड्स यहाँ भी आपके सीएनसी से संबंधित वर्क आपके दिए जाएंगे। पोस्ट कोड नंबर 1535 की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रीशियन से संबंधित पोस्ट हैं। इनमें पोस्टों की बात की जाए तो टोटल 5 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर में 3 है, ओबीसी में 1 है और एसटी में 1 है। इनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स 10th मांगे गए हैं, साथ ही साथ आईटीआई मांगे गए हैं या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगे गए हैं या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। अब इनके वर्क ऑफ जॉब नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड्स जब भी आपके सिलेक्शन पोस्टों पे होगा तो किस प्रकार के काम आपके रहने वाले हैं, तो इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, सबमिशन, एलटी, एसटी, इलेक्ट्रिशियन अप्लायंसेस, प्रोसेस इक्विपमेंट। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं जनरली आपके इलेक्ट्रिशियन से जो भी संबंधित उपकरण होंगे, गैजेट होंगे, उनका इंस्टॉलेशन करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा उनको। और साथ ही साथ फ्रेंड्स एलटी, एसटी मींस यहाँ पे हाई वोल्टेज जो वायर रहते हैं उनके इंस्टॉलेशन का भी और रख रखाव का भी कार्य आपको दिया जाएगा। पोस्ट नंबर 1536 की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रोप्लेटर की वैकेंसी है।
इनमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 3 वैकेंसियां निकली है, यूआर के 1 हैं और एससी के 1 हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 हैं। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स 10th मांगे गए हैं, साथ ही साथ आईटीआई मांगे गए हैं या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होंगे तो चलेंगे। तो किस ट्रेड में होने चाहिए फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड में होने चाहिए। इनके जॉब ऑफ नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड्स किस प्रकार का जॉब नेचर होने वाला है, क्या वर्क मिलने वाले हैं आपको? तो इलेक्ट्रोकेमिकल ऑपरेशन फॉर द सरफेस ट्रीटमेंट एक्टिविटी ऑफ द वेरियस हार्डवेयर। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि सरफेस किसी भी मशीन या फिर कोई भी वर्क पीस जो है कि मान के चलिए कि ये आयरन वाला वर्क पीस है, तो इनमें बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जो कि क्रोम बैठाया जाता है मान के चलिए, या किसी प्रकार का केमिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिनकी वजह से इनके प्रॉपर्टी चेंज होते हैं, तो उस प्रकार का वर्क आपको मिलने वाले हैं। पोस्ट नंबर 1537 की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये वेल्डर के लिए पोस्ट होने वाले हैं, और वेल्डर वाले पोस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 2 पोस्ट निकले हुए हैं जो कि यूआर में ही है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स 10th मांगे गए हैं, साथ ही साथ आईटीआई मांगे गए हैं या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं वेल्डर ट्रेड में। अब इनके जॉब नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड्स क्या आपके जॉब होने वाले हैं? तो वेरियस वेल्डिंग ऑपरेशन फॉर द ग्राउंड एंड लिफ्टिंग सिस्टम। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि एक वेल्डिंग तो सरफेस में ही होते हैं, ग्राउंड में ही होते हैं, वो आपके करने होंगे, साथ ही साथ जो हैंगिंग होकर वेल्डिंग करते हैं जिसे एक्सिस वेल्डिंग भी कहते हैं, वो भी आपको करने होंगे। पोस्ट नंबर 1538 एमआर एंड एसी की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 1 पोस्ट निकल के आए हुए हैं जो कि ओबीसी में ही हैं। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स 10th मांगे गए हैं, प्लस आईटीआई मांगे गए हैं या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगे गए हैं या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। तो किन ट्रेडों में होने चाहिए फ्रेंड्स? तो मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में, इन ट्रेडों में आपके पास आईटीआई के सर्टिफिकेट होने चाहिए। फ्रेंड्स इनके जॉब ऑफ नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड्स किस प्रकार के वर्क मिलने वाले हैं? तो असेंबली, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, सर्वाइंग मेंटेनेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन यूनिट द प्लांट। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग से संबंधित आपके जो भी मेंटेनेंस होगा, प्लांट में जो मेंटेनेंस होगा उनमें आपके वर्क मिलने वाले हैं। पोस्ट नंबर 1539 की बात की जाए तो फ्रेंड्स मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिक डीजल की बात की जाए तो टोटल इनमें 1 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स किस प्रकार के क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं? तो 10th मांगे गए हैं, साथ ही साथ आईटीआई मांगे गए हैं या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगे गए हैं या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। तो किन ट्रेडों में मांगे गए हैं फ्रेंड? तो मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिक डीजल ट्रेड में मांगे गए हैं। अब इनके जॉब नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड्स किस प्रकार का आपका वर्क होने वाला है? तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसेंशियल द लिफ्टिंग ऑफ द हेवी व्हीकल इंक्लूडिंग द अंडरबॉडी द मेंटेनेंस द व्हीकल ऑफ द टर्निंग। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं जो भी व्हीकल यूज में लिए जाते हैं, जैसे कोई ट्रक लिए जाते हैं, लाइट व्हीकल या फिर कोई हेवी व्हीकल लिए जाते हैं जो कि कंपनी के यूज में लिए जाते हैं, जनरली उनके मेंटेनेंस से संबंधित आपको वर्क होंगे, उनका ही मेंटेनेंस आपके करने होंगे। पोस्ट नंबर 1540 की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये फोटोग्राफी से संबंधित पोस्ट है, और इनमें पोस्टों की बात की जाए तो टोटल 1 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स 10th मांगे गए हैं, साथ ही साथ आईटीआई मांगे गए हैं या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो किन ट्रेडों में फ्रेंड्स? फोटोग्राफ ट्रेड में होने चाहिए। इनके वर्क नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड्स किस प्रकार के वर्क दिए जाएंगे आपके? तो टेक्निकल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर फोटो फिनिशिंग, वीडियो एडिटिंग। मीन्स फ्रेंड्स टोटली ये फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग या वीडियोग्राफी, इन सभी क्षेत्रों में आपके वर्क पड़ने वाले हैं। पोस्ट नंबर 1541 की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये कारपेंटर से संबंधित वर्क होने वाले हैं। इनमें पोस्टों की बात की जाए तो टोटल 1 पोस्ट निकल के आए हुए हैं जो कि यूआर में ही है। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स 10th मांगे गए हैं, साथ ही साथ आईटीआई मांगे गए हैं या नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेड सर्टिफिकेट मांगे गए हैं या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। तो किन ट्रेडों में होने चाहिए? कारपेंटर ट्रेड में आपके पास होने चाहिए। इनके वर्क नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड्स किस प्रकार के आपके वर्क मिलने वाले हैं सिलेक्शन होने के बाद? तो कटिंग, चिपिंग, असेंबलिंग वुड, द वुड इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग द पॉलिशिंग, फिनिशिंग। मींस फ्रेंड जनरली आपके कारपेंट्री में वर्क मिलने वाले हैं। कारपेंट्री में जो भी वर्क होते हैं, जैसे कि जो भी वुड से संबंधित जो भी चीज़ होंगे उनके रख रखाव, फिनिशिंग करने का, इंस्टॉलेशन करने का, इन सारी चीज़ों का वर्क आपको मिलने वाले हैं। फ्रेंड ड्रग्स मैन पोस्ट बी की बात की जाए तो ये लेवल 3 के वैकेंसी है, और इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए तो 21,700 से 69,100 के बीच आपके सैलरी होने वाले हैं। पोस्ट कोड
1542 की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये मैकेनिकल से संबंधित है और इनमें पोस्टों की बात की जाए तो टोटल 7 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर में 3 है, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं तो 10th आपके चाहिए, साथ ही साथ आईटीआई चाहिए या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होने चाहिए या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो किन ट्रेडों में होने चाहिए फ्रेंड्स, तो ड्रग मैन होने चाहिए मैकेनिकल ट्रेड में। इनके वर्क नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड्स जनरेशन ऑफ 2D 3D मॉडल ऑफ द मैकेनिकल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ द ड्रग मॉडलिंग यूजिंग द सीडेक सॉफ्टवेयर वर्सन। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे जनरली बोले गए हैं कि आपकी 2D या 3D मॉडल बनाने के लिए आपके वर्क दिए जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं किन में दिए जाएंगे तो सीडेक सॉफ्टवेयर में आपके पास होने चाहिए 2D 3D मॉडल बनाने का स्किल, वो दिए जाएंगे, उनमें ही आपके वर्क मिलेंगे। फार्मासिस्ट ए की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये लेवल 5 की वैकेंसी होने वाले हैं और इनमें मिलने वाली सैलरी की बात की जाए तो फ्रेंड्स 29,200 से 92,300 के बीच आपके सैलरी रहने वाले हैं। पोस्ट कोड नंबर 1543 की बात की जाए तो यह फार्मासिस्ट ए से संबंधित है। इनमें वैकेंसी की बात की जाए तो 1 है और इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स 10th मांगे गए हैं। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट मांगे गए हैं फ्रेंड्स, जो 3 ईयर के डिप्लोमा होते हैं फार्मासिस्ट में वो मांगे गए हैं और 10th मांगे गए हैं। इनके वर्क ऑफ नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड्स डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल अकाउंट ऑफ द रिलेटेड इशू मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी फार्मासिस्ट में आपके सिलेक्शन होंगे जनरली आपके डिसिप्लिन जो जिस ट्रेड से आप किए हैं उन्हीं से संबंधित आपके वर्क मिलेंगे। मेडिसिन स्टोर बुकिंग कीपिंग इन सभी चीजों में आपके वर्क मिल सकते हैं। फ्रेंड्स इनके पे लेवल अलाउंसेस और एज लिमिट की बात की जाए तो जितने भी टेक्नीशियन वाले पोस्ट है या फिर ड्रगमैन बी वाले पोस्ट है उनकी बात की जाए तो उनमें 37,000 पर मंथ आपके रहने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स फार्मासिस्ट की बात की जाए तो इनमें 50,000 पर मंथ आपके सैलरी रहने वाले हैं। इनके एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष होने वाले हैं जबकि मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स होने वाले हैं। फ्रेंड्स ये 35 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए है, इनमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, इनके बाद एज रिलैक्सेशन है, इनमें ऐड किया जाएगा एज रिलैक्सेशन। इनके डेट ऑफ कट ऑफ एज की बात की जाए तो फ्रेंड्स 16/6/2025 रखे गए हैं। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी डेट ऑफ कट ऑफ एज की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 16/6/2025 रखे गए हैं। मीन्स 16/6/2025 डेटेड के अनुसार आपके एज 18 वर्ष हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे या फिर 35 वर्ष हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, या फिर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके 16/6/2025 तक पूरा हो जा रहे हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन के संबंध में इस वाले टॉपिक पे बोले गए हैं तो क्या बोले गए हैं तो ST SC का 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। मीन्स 35 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स मीन्स 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, जबकि OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। मीन्स 35 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स 28 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात किया जाए तो फ्रेंड्स इनके सिलेक्शन कैसे होंगे, इनके सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन इनके 2 मोड पे होंगे, पहला रिटन टेस्ट होंगे और दूसरे पे स्किल टेस्ट होंगे। 2 मोड पे इनके सिलेक्शन होंगे। रिटन टेस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि 80 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इनमें ड्यूरेशन की बात की जाए तो समय की बात की जाए तो आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, मींस 1.5 घंटे आपके दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बोले गए हैं फ्रेंड्स 1 मार्क फॉर द इज करेक्ट आंसर मींस फ्रेंड यहाँ पे प्रत्येक सही आंसर के लिए आपके 1 अंक दिए जाएंगे, 1 नंबर दिए जाएंगे और एक नेगेटिव मार्क्स के लिए आपके एक नेगेटिव आंसर के लिए 0.33 मार्क्स आपके काटे जाएंगे, कम किए जाएंगे। फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फ्रेंड्स क्या बोले गए हैं यहाँ पे तो UR और EWS कैटेगरी के लिए 80 में से 32 लाना अनिवार्य है तभी आप क्वालिफाई होंगे। जबकि फ्रेंड्स जितने भी रिजर्व वाले कैंडिडेट हैं OBC ST SC जो भी कैंडिडेट रिजर्व से आते हैं उनमें 80 में से 24 मार्क्स लाना अनिवार्य है तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले टॉपिक पे बोले गए हैं कि द रेशियो फॉर द स्किल टेस्ट इज 1:5 रेशियो विथ द मिनिमम 10 कैंडिडेट। मींस फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि जो स्किल टेस्ट के लिए आपके बुलाए जाएंगे तो रिटन टेस्ट में जो भी अभ्यर्थी पास होंगे तो कितने अभ्यर्थी को बुलाए जाएंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मान के चलिए कि 1 वैकेंसी है तो उनके लिए स्किल टेस्ट के लिए 5 को बुलाया जाएगा। मींस 1:5 रेशियो में बुलाए जाएंगे विद मिनिमम 10 कैंडिडेट। 10 कैंडिडेट तो मिनिमम होने ही चाहिए, इस रेशियो में इसे बनाया जाएगा, आपको बुलाए जाएंगे। स्किल टेस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स विल बी क्वालिफाइंग नेचर। ये स्किल टेस्ट जो होंगे फ्रेंड्स पूरा पूरी क्वालिफाइंग नेचर के होंगे।
इनके मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे, इनके आधार पर मेरिट नहीं बनाए जाएंगे। जो भी मेरिट बनेंगे रिटेन टेस्ट के एग्जाम पे ही बनेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग, लेकिन क्वालिफाई भी करना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तभी आप मेरिट में काउंट किए जाएंगे। तो कितने क्वालिफाई होने चाहिए फ्रेंड्स? तो जितने भी यूआर और ईडब्ल्यूएस के हैं उनमें आउट ऑफ 100 में से 50 लाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। जबकि रिजर्व कैंडिडेट के लिए बोले गए हैं, जो ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं, उन्हें 100 में से 40 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर करें तो आपके पेमेंट फी या एप्लीकेशन फी के संबंध में ये बात बोले गए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को 500 एप्लीकेशन फी लगने वाले हैं। एसटी एससी ओबीसी या फिर एक सर्विसमैन या फिर वुमेन जो भी होंगे सभी को 500 फी लगने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे फी रिफंड भी होंगे। तो किनके किनके फी रिफंड होंगे? तो फीमेल, एससी एसटी, एक सर्विसमैन, डिजेबल कैंडिडेट, इन सभी का फी रिफंड हो जाएगा, सिर्फ यूआर और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। अब रिफंड कैसे होंगे फ्रेंड्स? इनके भी कुछ नियम है। तो क्या कब रिफंड होंगे? तो द कैंडिडेट शुड हैव अपीयर द रिटन टेस्ट। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जिनके भी फी रिफंड होंगे वो रिटन एग्जाम में अपेयर होने चाहिए, वो एब्सेंट नहीं होने चाहिए, तभी उनका फी रिफंड होगा। तब रिफंड पाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स? तो आपके जब भी ऑनलाइन करेंगे उसमें तो आपके डिटेल भरने होंगे। क्या डिटेल भरने होंगे? तो अकाउंट नंबर भरने होंगे, आईएफसी नंबर भरने होंगे, आईएफसी कोड नंबर, नेम ऑफ बैंक भरने होंगे, नेम ऑफ द ब्रांच और नेम ये भरने होंगे, और अकाउंट होल्डर का नाम भी भरने होंगे, तभी आपका फी रिफंड आएगा। फ्रेंड्स रिटर्न टेस्ट के संबंध में बात किया जाए तो आपके रिटर्न टेस्ट किन किन सिटी में होंगे? तो फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन पे गौर करें तो टोटल 25 सिटी पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। लमसम फ्रेंड्स सभी स्टेट के इंपॉर्टेंट जो भी सिटी है उनमें एग्जाम आपके होंगे। जैसे कि बात की जाए तो फ्रेंड बिहार के पटना में होंगे, दिल्ली के न्यू दिल्ली में होंगे, गुजरात के अहमदाबाद में होंगे, झारखंड के रांची में होंगे, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में होंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होंगे। लमसम फ्रेंड बहुत सारे सिटी में आपके एग्जाम होंगे। साथ ही फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर गौर किया जाए तो क्रूशियल डेट फॉर द एलिजिबल मींस फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एज ऑफ डेट की बात की जाए तो उनसे संबंधित जो भी डेट आपके रखे गए हैं 16/6/2025 रखे गए हैं। इस डेट के अनुसार आपके एज पूरे हो जाने चाहिए या फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई पेंडिंग है तो पूरे हो जाने चाहिए, तो आप इसे भर पाएंगे 16/6/2025 के अनुसार। साथ ही फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से ये स्टार्ट हो रहे हैं? तो 2/6/25 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, और इनके लास्ट डेट की बात की जाए तो फ्रेंड्स 16/6/2025 रखे गए हैं। टेंटेटिव रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स अभी ये निर्धारित नहीं किए गए हैं, लेकिन बोले गए हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो भी वेबसाइट होंगे उनमें इनसे रिलेटेड आपके अपडेट मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, उम्मीद करता हूँ आप इसे अप्लाई करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और पीएसयू सेक्टर के सारे टेक्निकल वैकेंसी अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।